प्रकट होने वाली पुरानी पीढ़ी की महान शक्तिशाली योद्धा के रूप में जीएनआई दादी मानव जाति की राष्ट्रीय धरोहर मानी जाने वाली महान रसोइयों में से एक है। जीएनआई दादी की ताकत पर किसी को भी संदेह नहीं है। कहानी के शुरुआती समय में यहाँ तक कि आलू को भी उनका बनाया हुआ भोजन चखने के लिए लगभग 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएनआई दादी अपनी दुकान खोलने का समय खुद तय नहीं करती, बल्कि यह फैसला सामग्री के मूड पर छोड़ देती है। जब भी उनकी दुकान खुलती है, वह अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। हालांकि उनकी छोटी सी दुकान बेहद साधारण है, लेकिन वहाँ ग्राहकों की कभी कमी नहीं रहती। हर बार दुकान खुलने पर ग्राहकों की कतार पूरे शहर का एक चक्कर लगा लेती है। यहाँ तक कि अगर खाना न भी मिल पाए तो बस दुकान के दरवाजे पर बैठकर उसकी खुशबू सूंघ लेना भी लोगों के लिए अत्यंत सुखद अनुभव होता है। उनका पालतू जीव एक बेहद दुर्लभ जेलीफिश हवाई पोत है। यह समुद्र और जमीन दोनों पर चल सकता है और इसकी गतिशीलता बेहद जबरदस्त है। इसके अंदर का ढांचा इच्छा के अनुसार फर्नीचर और खाना पकाने के उपकरणों में बदला जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 10,000 रोल्स रॉयस कारों के बराबर मानी जाती है। जीएनआई दादी की मुख्य आक्रमण तकनीक वायुदाब को नियंत्रित करना है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो वह दुश्मन के चारों ओर की हवा को लगातार दबाती है, जिससे वह एक उच्च दाब कुकर की तरह दुश्मन को पूरी तरह कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल देती है। उनकी पहली बड़ी उपस्थिति हिमनद नरक में देखने को मिली, जहाँ केवल एक जोरदार दहाड़ से उन्होंने खाद्य संगठन के मुखिया के निजी अंगरक्षक अल्फारो के सभी हथियारों को चकनाचूर कर दिया। यह दृश्य देखकर वह भय के मारे भाग खड़ा हुआ। इसके बाद खाद्य महोत्सव के दौरान जीएनआई दादी ने वायुदाब कड़ाही नामक तकनीक का उपयोग कर खाद्य जगत के कई भयानक राक्षसी जीवों को आसानी से एक ही बार में समाप्त कर दिया। जब उनका सामना विश्वासघात कर चुकी चियो दादी से हुआ तो उन्होंने केवल एक हाथ से चियो दादी की उस तलवार को रोक लिया, जिसकी एक ही चाल की कीमत 1 अरब मानी जाती थी। खाद्य आर्ष द्वारा ताबीज लगाए जाने के बाद जीएनआई दादी ने 11 कैलोरी लॉक होत तकनीक का प्रयोग कर लगभग 1 करोड़ कैलोरी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। इसके बावजूद जॉस द्वारा की गई अचानक एक बार ड्रैगन आत्मा प्रहार तकनीक से हमला होने पर भी जीएनआई दादी पूरी तरह सुरक्षित रही और उन्हें कोई चोट नहीं आई। जब उन्होंने पूरी गंभीरता से अपनी शक्ति प्रकट की तो उनसे निकलने वाला दबदबा इतना प्रचंड था कि वहाँ मौजूद सभी शक्तिशाली योद्धा स्तब्ध रह गए। अंतिम युद्ध के दौरान धरती की रक्षा के लिए उन्होंने पूरे ग्रह को ढकने वाला एक विशाल सुरक्षा कवच सक्रिय किया, ताकि युद्ध की विनाशकारी तरंगे मानव संसार तक न पहुंचे और पृथ्वी नष्ट होने से बच जाए। अपनी जीवन की अंतिम सांस तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि जीएनआई दादी की वास्तविक शक्ति आखिरकार कितनी अपार